नमस्कार। आप सभी संस्कृत प्रेमियों का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका के पद्य संख्या 11 से लेकर के और 20 तक के पद्यों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर पर विचार किया जा रहा है। 11वां पद्य है, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतः तथा च पुमान। कहा कि व्यक्त और प्रधान त्रिगुणात्मक अपृथक विषय साधारण अचेतन और परिणामी होते हैं। व्यक्त और प्रधान अर्थात व्यक्त और अव्यक्त जो है, कारण और कार्य, यह त्रिगुणात्मक है, अपृथक विषय है, साधारण है, अचेतन है, परिणामी है। परंतु जो पुरुष है वह इसके विपरीत होता है। तद विपरीतः तथा च पुमान, जबकि पुरुष इनसे विपरीत साधर्म्य वाला होता है। अब प्रश्नोत्तर देखिए, सांख्य कारिका में त्रिगुण क्या है? तो सांख्य कारिका में त्रिगुण सत्व और स्तंभ को कहा गया है। वाचस्पति मिश्र ने त्रिगुणम पद का निर्वचन क्या किया है? तो वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि त्रयो गुणाः सुख दुख मोह अस्येति त्रिगुणम। व्यास भाष्यकार ने गुण के विषय में क्या कहा है? एते गुणाः शब्द प्रधान शब्द वाच्या भवन्ति। अगला प्रश्न है, सुख दुख मोहात्मक त्रिगुण किसमें घटित होता है? तो पहले ही कहा कि त्रिगुणम, जो त्रिगुण है वह किसमें घटित होता है? तो व्यक्तम च तथा प्रधानम, ये सब जो है व्यक्त और अव्यक्त अर्थात कार्य और कारण में घटित होता है। अगला प्रश्न है, त्रिगुण प्रधान की सुख दुख मोहात्मक होने से क्या होता है? तो यदि अव्यक्त सुख दुख मोहात्मक होगा, अव्यक्त अर्थात जो कारण है, तो यदि कारण सुख दुख मोहात्मक होगा तो कार्य भी क्या होगा? सुख दुख और मोह युक्त होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्त प्रधान में दूसरा साधर्म्य क्या है? तो है अविवेकी। वाचस्पति मिश्र ने अविवेकित्व का दूसरा कारण क्या बतलाया है? संभूय कारिता। व्यक्त प्रधान में, व्यक्त और प्रधान में तीसरा साधर्म्य क्या है? तो विषय है। देखो ये सब जो साधर्म्य बताए हैं कि व्यक्तम त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। व्यक्त और प्रधान, या कह सकते कार्य और कारण, अथवा व्यक्त और अव्यक्त में ये सब साधर्म्य साधारण रूप से इनको देखा जाता है। अगला प्रश्न है, विषय का निर्वचन क्या है? तो विषिण्वन्ति विषयिणम अनुवदनन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति विषयाः। अगला प्रश्न है, बुद्धि और विषय में कैसा संबंध है? तो ग्राह्य और ग्राहक का संबंध विद्यमान है। व्यक्त और प्रधान में चौथा साधर्म्य क्या है? तो साधारण है। व्यक्त और प्रधान का पांचवां साधर्म्य क्या है? अचेतन है। व्यक्त और प्रधान का छठा साधर्म्य क्या है? प्रसवधर्मित्व। व्यक्त और प्रधान नित्य स्वरूप विरूप परिणामों से क्या करते हैं? तो स्वरूप और विरूप परिणामों से उत्पत्ति हुआ करती है। व्यक्त और प्रधान से क्या तात्पर्य है? तो त्रिगुणादि धर्म व्यक्त में है और वे ही क्या हैं?
प्रधान में भी होते हैं। ज्ञ का स्वरूप क्या है? तो व्यक्त और अव्यक्त से जो भिन्न है वह पुरुष है। अगला प्रश्न है, पुरुष का विषय क्या है? तो वह व्यक्त अव्यक्त से भिन्न है। तो कहा गया कारिका में कि तद विपरीतः पुमान, व्यक्त और अव्यक्त से भिन्न क्या है? पुरुष है। तद विपरीतः पुमान से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्त और प्रधान के विपरीत। माठर वृत्तिकार ने व्यक्ताव्यक्तज्ञ में क्या दर्शाया है? तो पुरुष का व्यक्त से वैधर्म्य है और अव्यक्त से साधर्म्य है। देखिए, एक है व्यक्त जिसको हम कार्य कह सकते हैं, जो अव्यक्त है वह है कारण, और उस कारण के साथ पुरुष का साधर्म्य है और जो कार्य है उसके साथ वैधर्म्य है। गौड़पाद ने पुरुष के बारे में क्या कहा है? तो एकः पुरुषः। अगली कारिका देखिए, प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रया जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। कहते हैं सत्वादि गुण सुख दुख मोहात्मक, प्रकाश प्रवृत्ति और नियम प्रयोजन वाले एक दूसरे के अभिभव, आश्रय, जनन और सहचार से क्रियाशील होने वाले हैं। अब ये जो कारिका है, इस कारिका में तीनों गुणों को उपलक्षित किया गया है। तो अब प्रश्नोत्तर देखिए, त्रिगुणम का सामान्य लक्षण क्या है? जो त्रिगुणम पहले कहा, तो त्रिगुणम का सामान्य लक्षण इन्होंने कहा प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः, मतलब वो भिन्न नहीं है, सुख दुख और विषादात्मक। प्रीति मतलब सुख, अप्रीति मतलब दुख, और विषाद मतलब मोह। यही त्रिगुणम का सामान्य लक्षण कहा इन्होंने यहां। सत्व रज तमो गुण नामक गुणों का स्वरूप क्या है? तो वही है, इनका स्वरूप जो है, ये जो गुण है, तीन गुण है, उनका स्वरूप वही प्रीति अप्रीति और विषाद है। सत्वगुण का स्वरूप क्या है? प्रीति है। रजोगुण का स्वभाव क्या है? अप्रीति है। और तमोगुण का स्वभाव क्या है? मोहात्मक अर्थात विषादात्मक है। अब कह रहे हैं कि सुख दुख मोहात्मक गुणों का प्रयोजन क्या है? तो देखो, सुख का है प्रकाश, दुख का है प्रवृत्ति, और मोह अथवा नियम, मोह का है नियमार्थ। अगला प्रश्न है, सुख दुख मोहात्मक गुणों की क्रिया क्या है? तो यह है अन्योन्य अभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च। तो अगला प्रश्न आया कि अन्योन्य अभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयः पद से क्या अभिप्राय है? तो एक गुण से अन्य गुणों का अभिभव कर देना। अभिभव मतलब एक गुण से दूसरा गुण का दब जाना। जैसे सत्वगुण होगा तो सत्व से रजोगुण और तमोगुण का अभिभव हो जाएगा और सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर किस वृत्ति को प्राप्त करता है? तो देखो तब क्या होता है, सुखात्मक शांति वृत्ति होगी। यदि सत्वगुण जो है रजोगुण और तमोगुण को दबाएगा तो कौन सी वृत्ति उत्पन्न होगी? सुखात्मक शांति वृत्ति उत्पन्न होगी। तो उसी प्रकार से यदि रजोगुण जो है सत्व और तमोगुण को दबाएगा तो दुखात्मक प्रवृत्ति आएगी, और उसी प्रकार से यदि सत्वगुण का प्रयोजन, और उसी प्रकार से तमोगुण जो है सत्वगुण और रजोगुण को दबाएगा तो क्या तामसिक अर्थात मोहात्मक वृत्ति आएगी। आगे अगला प्रश्न कहते हैं, सत्वगुण का प्रयोजन क्या है? तो सत्वगुण का प्रयोजन है प्रकाश, जिसको बोलते सुख।
रजोगुण का प्रयोजन क्या है? तो प्रवृत्ति। तमोगुण का प्रयोजन क्या है? नियम अर्थात नियंत्रण, जिसको हम सत्व, रज और तम कह रहे हैं, उनके गुणों का प्रयोजन क्रमशः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, ऐसे उन्होंने दिया। अग्रिम कारिका है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति ही। कहते हैं सत्वगुण लघु और प्रकाश करने वाला होता है, रजोगुण उत्तेजक और चंचल होता है, तमोगुण भारी अर्थात गुरु और वर्णक होता है। और इनकी परस्पर क्रिया कैसे होती है? तो प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति ही, इनकी वृत्ति अर्थात पुरुषार्थ रूप अर्थ के लिए इनकी वृत्ति अर्थात क्रिया दीपक के समान, प्रदीपवत, प्रदीप के समान अर्थात दीपक के समान होती है। तो प्रश्नोत्तर देखते हैं। सत्वगुण का स्वरूप कैसे है? तो यह सत्वगुण लघु है और प्रकाशक है अर्थात हल्का है और यह प्रकाश। रजोगुण का स्वरूप उत्तेजक और चंचल। तमोगुण का स्वरूप यह भारी है और नियामक अर्थात वर्णक है। सत्वगुण का गमन कहां को होता है? तो सत्वगुण ऊर्ध्वगमन करता है। सत्वगुण ऊर्ध्वगमन क्यों करता है? क्योंकि यह हल्का और प्रकाशक होता है, इसलिए इसका गमन जो है ऊर्ध्व को होता है। अगला प्रश्न देखिए, सत्व और तमस कैसे हैं? तो सत्वगुण और तमोगुण एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं और ये दोनों अक्रियाशील हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति से क्या अभिप्राय है? तो प्रदीप की तरह तीनों गुणों की क्या होती है? प्रदीप दीपक की तरह इनकी क्रिया होती है, तो प्रयोजन के लिए इनकी क्रिया दीपक के समान होती है। किसी अर्थ की सिद्धि के लिए इन तीनों गुणों का क्या होता है? फिर प्रश्न आता है दीपक के समान कैसी क्रिया होती है? तो देखिए, दीपक में रहने वाली बाती और तेल दोनों जो अग्नि के विरोधी हैं, फिर भी दोनों अग्नि के साथ मिलकर प्रकाश रूप कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सत्व, रज और तमोगुण तीनों जो है प्रदीप, इनकी जो क्रिया होती है वह प्रदीपवत होती है। अगला प्रश्न है, दीप शिखा लघु होने से ऊर्ध्व ज्वलन करती है, वर्तिका चंचल होने से प्रवृत्तिशील है और तेल जो है गुरु होने से वर्तिका का नियमन करता है। तो तीनों जो है दीपस्थ में रहने वाले जो एक प्रकाश है, तो वह क्या, जो ऊर्ध्व ज्वलन कर रहा है वो क्या प्रकाश है। वर्तिका जो बत्ती है उसमें चंचल होने से जो प्रवृत्तिशील है वह क्या है, वो जो इधर उधर चंचलमान हो रहा है वह प्रवृत्तिशील है। और तीसरा जो तेल है वह भारी होने से वर्तिका जो बत्ती है उसका नियमन, उस पर नियंत्रण करती है। यहां जो है दीप शिखा जो दीपकी की जो लौ है वह सत्वगुण, बत्ती जो रजोगुण और तेल जो है तमोगुण का प्रतीक है। अगली कार्य का देखिए, अविवेक्यादेह सिद्धि त्रैगुण्यात् तद विपर्यया भावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्या व्यक्तमपि सिद्धम। कह रहे हैं अव्यक्त आदि सूक्ष्म पदार्थों में भी अविवेकित्व आदि की सिद्धि गुणात्मक से होती है और उसके विपर्यय रूप पुरुष में त्रिगुण का अभाव होने से उनका अविवेकित्व आदि सिद्ध होता है। कार्य में कारण के गुण होने से अव्यक्त भी सिद्ध हो जाता है। अब देखिए, विवेकित्व आदि की सिद्धि किसके द्वारा होती है?
अविवेकित्वादि की सिद्धि किससे होती है? त्रिगुण से, अर्थात सत्व रज तम तीनों गुणों से। अगला प्रश्न है साध्य की सिद्धि कितने प्रकार से होती है? तो सांख्यकार ने दो प्रकार से मानी है, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति और केवल व्यतिरेक व्याप्ति। अगला प्रश्न है जो जो सुख दुख मोहात्मक हैं वह किससे युक्त हैं? तो सुख दुख मोहात्मक जितने भी हैं वह अविवेकित्व हैं, उसमें अविवेक है। अगला प्रश्न है अविवेकित्वादि की सिद्धि अर्थात अविवेकी आदि की सिद्धि कितने प्रकार से होती है? तो व्यक्त अव्यक्त दोनों के हेतु से होती है और यह होती है त्रिगुणों से, सत्व रज तम तीनों गुणों से। अगला प्रश्न है अविवेकित्वादि की सिद्धि किससे संभव है? तो वह केवल व्यतिरेक व्याप्ति से। कार्य के कारण गुणात्मक होने से क्या सिद्ध होता है? तो अव्यक्त सिद्ध होता है। अन्वय का स्वरूप क्या है? तो तत्सत्वे तत्सत्वम, एक के होने से दूसरे का होना ही अन्वय कहलाता है। व्यतिरेक का स्वरूप क्या है? तो तदभावे तदभावः, एक के अभाव होने से दूसरे वस्तु का अभाव होना। अगला प्रश्न है, अगली कारिका देखिए, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कार्य कारण विभागाद अविभागाद वैश्वरूप्यस्य। कहा कि महद अहंकार पंचतन मात्राएं जो भी ये कार्य है, इन भेदों के परिमित होने से, कार्य से समन्वित होने से, कार्य को अव्यक्त रूप से अपने में धारण करने की शक्ति से प्रवृत्त होने के कारण, कारण और कार्य में विभक्तता होने और विविध रूपात्मक कार्य समूह का अविभक्तता होने के कारण अव्यक्त कारण है। अब देखिए, भेदानाम परिमाणात पद से क्या अभिप्राय है? तो भेद अर्थात महत तत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत देखो कैसे होगा। तो महत अर्थात बुद्धि, बुद्धि से त्रिविध अहंकार, पंचतन मात्राएं, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, ये जो है महत तत्वादि से लेकर के उसके बाद पृथ्वी पर्यंत सभी भेद अथवा विशेष कार्य परिणाम वाले होते हैं। कारण अव्यक्त है, इसका पहला हेतु क्या है? भेदानाम परिमाणात, कारण अव्यक्त है और उसका पहला जो कारण है वह भेद के। अगला प्रश्न है तन्मात्राएं मन और 10 इंद्रियां सत होते हुए अपने कारणभूत महतत्व में किस प्रकार लीन रहते हैं? तो ये अव्यक्त रूप में। अगला प्रश्न है सांख्य और योग दर्शन में प्रधान मूल प्रकृति के किसी में लीन न होने का कारण क्या है? तो वह है अलिंग। अगला प्रश्न है अव्यक्त कारण का दूसरा हेतु क्या है? तो समन्वय है। समन्वय पद का क्या अभिप्राय है? तो भिन्न पदार्थों की समान रूपता का नाम ही समन्वय है। बुद्धि के जितने भी कार्य हैं वे कैसे प्रतीत होते हैं? तो वे बुद्धि के कार्य सुख दुख मोह से समन्वित होते हैं। अग्रिम प्रश्न है कारण कार्य विभागाद अविभागात वैश्वरूप्यस्य पद का क्या अभिप्राय है? तो अव्यक्त कारण से ही कार्य गुण सारूप्य और स्वरूप वैरूप्य धारण करता हुआ कार्य उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कारण कार्य से भिन्नता रखता है। जैसे दूध मधुर होता है और उस मधुर दूध में श्वेतत्व है, परंतु वही श्वेतत्व दधि में भी स्थित है, परंतु वह कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इस प्रकार से कारण कैसा था? कारण अर्थात जो दूध था, दही का जो कारण क्या है? दूध, वह अपने कारण से कार्य भिन्न है। जो कारण था दूध,
उस दूध का दही बना, कार्य हुआ और उससे क्या हो गया, वह भिन्न हो गया। तो इसी प्रकार से भिन्न शक्तितः प्रवृत्ते पद का क्या अभिप्राय है, तो कार्य को अपने अंदर अव्यक्त रूप से रखने की शक्ति से प्रवृत्त होने का कारण है। अग्रिम कार्य का है, कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात्। कह रहे हैं अविभक्तता होने के कारण अव्यक्त कारण है और वह अपनी त्रिगुणात्मकता के कारण गुणों के सम्मिश्रण से जल की भांति एक एक अर्थात भिन्न भिन्न गुणों के आश्रय भेद से प्रवृत्त होता रहता है। तो को कारण क्या, अव्यक्त है। अगला प्रश्न है, कारण अव्यक्त क्यों है, तो त्रिगुणात्मक होने से कारण अव्यक्त है। समुदयात पद का क्या अभिप्राय है, तो तीनों गुणों का मिश्रण से यहां अभिप्राय है। वैसे प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात पद का क्या अर्थ है, तो एक प्रतिप्रति मतलब एक एक का अर्थात भिन्न भिन्न गुणों के आश्रय के भेद से अव्यक्त रूप कारण किससे प्रवृत्त होता है, त्रिगुणात्मक होने से। प्रकृति का स्वरूप कैसा है, तो प्रकृति का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति की सिद्धि किन वचनों से सिद्ध होती है, तो अजाम एकाम लोहित शुक्लाम। सत्वरज और तमो गुण की साम्यावस्था क्या है, प्रकृति है। त्रिगुणता परिवर्तते से क्या अभिप्राय है, तो देखो कह रहे हैं कि सर्गावस्था हो अर्थात साम्यावस्था अर्थात प्रतिसर्गावस्था हो, ये सभी गुण सत्वरज तम गुण क्या होते, सक्रिय बने रहते। ये नहीं कह सकते हैं कि सर्गावस्था में तीनों गुण हैं और जब प्रतिसर्गा जब प्रलय होता है तो तब गुण नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो सत्वरज तम तीनों गुण हैं, अगर सुख दुख मोह जो ये तीन गुण हैं, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ जो ये उनका स्वभाव है, यह सक्रिय बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, समुदय पद का क्या अर्थ है, तो एक साथ उदय होना। अगला प्रश्न है, समुदय की अवस्था में गुणों का प्रधान अप्रधान कैसे होता है, तो उसमें एक गुण प्रधान होता है और दूसरा गुण अप्रधान होता है। जैसे कह दिया गया पहले, गुणों की प्रवृत्ति अनेक रूपा कैसे हो सकती है, तो यह सलिलवत होती है। सलिलवत से क्या अभिप्राय है, तो सलिलवत से कह रहे हैं कि जब वर्षा का जल एक आकाश से एक ही होता है, परंतु तत्त भू विकारों के कारण वह पेड़ों में वह वृक्ष में पहुंचता है और वही जो वर्षा का जल है वह नारियल में जाता है तो भिन्न होता है, ताड़ में जाता है तो वह दूसरा होता है, इमली में जाता है तो वह खट्टा होता है, आम में जाता है मीठा होता है, आंवले में जाता। तो इस प्रकार से वह जो गुणों की प्रवृत्ति है वह भी कारण रूप जो कार्य होते हैं उन गुणों की क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होती है। परिणामतः सलिलवत का क्या अभिप्राय है, तो एक गुण के समुद्भव से प्रधान गुण का आश्रय लेकर अप्रधान गुण भिन्न भिन्न परिणाम में परिणत होते हैं। इसको आप देख सकते हैं, प्रकृति और पुरुष का निर्माण किससे होता है, तो वह किसी से नहीं होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों सीमा रहित और सर्वव्यापक हैं। अगला प्रश्न है, कार्य और कारण में सीमा का क्या स्वरूप है, तो यह कार्य अथवा व्यक्त सीमित है और कारण अथवा अव्यक्त असीमित है। कार्य कारण में भिन्नता का उदाहरण क्या है, तो घड़ा और मिट्टी, तंतु और कपड़ा साकार कार्यों के कारण अपने कार्य से भिन्न आकार वाले होते हैं। अग्रिम कार्य का है, संगात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। अव्यक्त और व्यक्त संगात के परार्थ होने, तय गुण्य का अभाव होने, अधिष्ठाता अपेक्षित होने तथा भोक्ता अपेक्षित होने और कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने के कारण पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। तो कह रहे हैं प्रस्तुत पद्य में किसकी सत्ता सिद्ध की गई है, पुरुष की। संगात परार्थत्वात् पद का क्या अभिप्राय है, तो जो पदार्थ संगात होने के कारण दूसरों के लिए अर्थात संगात व्यक्त अव्यक्त महत्त्व और अहंकार कैसे पदार्थ हैं, ये परार्थ हैं, दूसरे के लिए हैं। ऐसा देखो समान रूप से घात होता है,
और उसके परार्थ है तो वही संगात करता है। सुख दुख मोह आदि पदार्थ कैसे हैं? ते परार्थ ही हैं, संगात होने के कारण पदार्थ हैं। क्लेश कर्म वासनादि के साथ विषय इंद्रियादियों के साथ मिलकर पुरुष के लिए भोग संपादन करने के कारण बुद्धि कैसे है? तो यह परार्थ। बुद्धि भी जब क्लेश कर्म वासनादि का विषय बन जाती है तो यह भी परार्थ है। अगला प्रश्न है पुरुष का स्वरूप कैसा? तो यह स्वार्थ युक्त है। सभी प्रकार के अर्थों का अध्यवसाय कराने वाली कौन सी है? तो यह त्रिगुणात्मिका बुद्धि है। अगला प्रश्न है अव्यक्त से व्यतिरिक्त आत्मा का अनुमान कैसे होता है? तो त्रिगुणादि विपर्ययात से अव्यक्त से व्यतिरिक्त आत्मा का अनुमान किया जाता है। अग्रिम प्रश्न है पुरुष का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए तीसरा हेतु क्या है? अधिष्ठानात है। पुरुष का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? तो त्रिगुणात्मक महद आदि गुण के अधिष्ठीयमान होने से पुरुष का अनुमान किया जाता है। अग्रिम प्रश्न है पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने का चौथा हेतु क्या है? तो भोक्तृ भावात। अगला प्रश्न है भोक्तृ भाव से किसका उपलक्षण होता है? तो भोग्य से सुख दुख का उपलक्षण किया जाता है। भोग्य में किस प्रकार की अनुभूति होती है? तो भोग्य में सुख दुख की अनुकूल और प्रतिकूलत्व की अनुभूति होती है। पुरुष के अस्तित्व सिद्ध करने का पांचवा हेतु क्या है? तो कैवल्यार्थ प्रवृत्ति है। कैवल्यार्थ प्रवृत्ति है। अग्रिम प्रश्न है त्रिविध दुखों की पूर्ण निवृत्ति किसके द्वारा है? तो कैवल्य के द्वारा है। क्या दुख से पूर्ण निवृत्ति बुद्धि से संभव है? तो यह उत्तर है नहीं, क्योंकि वह सुख दुख मोहात्मक स्वभाव वाला है। चित्त प्रतिबिंबित बुद्धि के भेद कितने हैं? तो यह 8 प्रकार का है। जो बुद्धि चित्त प्रतिबिंबित होती है तो धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य राग ऐश्वर्य अनैश्वर्य के भेद से 8 प्रकार के हैं। बुद्धि में किस प्रकार की प्रवृत्ति है? तो भोग और अवर की सहज प्रवृत्ति है। पुरुष अस्तित्व को सिद्ध करने के कितने हेतु प्रस्तुत किए गए हैं? तो 5। अग्रिम कारिका है जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुग प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययात सेवा। कह रहे हैं जन्म मरण और बुद्धि आदि कारणों की पृथक पृथक व्यवस्था से कैवल्यार्थ प्रवृत्ति के एक साथ न होने से तथा त्रिगुणत्व के अभाव के कारण पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। तो प्रश्न देखिए प्रस्तुत पद्य में क्या दर्शाया गया है? तो पुरुष बहुत्व अर्थात पुरुष का अनेकत्व दर्शाया गया है। पुरुष के अनेकत्व का प्रथम हेतु क्या है? तो जन्म मरण करणानाम अर्थात जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात। तो यह जो पद है इसका अभिप्राय क्या है? तो बोले जन्म मरण और बुद्धि आदि 13 कारणों के कारण प्रत्येक के लिए अलग अलग होना ही क्या है? पुरुष का अनेकत्व है। 13 कारण कौन से हैं? तो बुद्धि अहंकार मन पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय। पुरुष अनेकत्व का द्वितीय हेतु आयुग प्रवृत्ति। आयुग प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रत्येक शरीर में एक प्रवृत्ति का न होना यह पुरुष की अनेकता को सिद्ध करती है। प्रवृत्ति पद का अभिप्राय क्या है? तो प्रवृत्ति का मतलब प्रयत्न। यह अंतःकरण की प्रवृत्ति है तथापि इसका पुरुष में होना माना जाता है सांख्य के अनुसार। पुरुष अनेकत्व का तृतीय हेतु क्या है? त्रैगुण्य विपर्ययात। और त्रैगुण्य विपर्ययात पद से क्या तात्पर्य है? तो त्रैगुण्य का विपर्यय सत्वर स्तंभ सुख दुख मोह के विपर्यय रहित। अग्रिम कारिका है तस्माच्च विपर्यया सात सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम द्रष्टुम अकर्तु भावश्च। दोला अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम सिद्धम अस्ति। कह रहे हैं उस विपर्यय से इस पुरुष का साक्षी होना, कैवल्य उदासीनता दृष्टा होना, निष्क्रिय होना सिद्ध हो जाता है। तो प्रश्न देखिए तस्मात् विपर्यया सात से कहने का क्या तात्पर्य है? तो यहां कहने का तात्पर्य है कि त्रिगुणम अविवेक से विपर्ययास है, वह है पुरुष का अभिगुणत्व, विवेकित्व, अभिषयित्व, असाधारणत्व, चेतनत्व और अप्रसवधर्मित्व। उक्त विपर्यासों में से किसके द्वारा पुरुष का कौन सी विशेषता सिद्ध होती है? तो चेतनत्व और अभिषयत्व के द्वारा पुरुष का साक्षी होना दृष्टा और सिद्ध है। दृष्टा और साक्षी होना सिद्ध है। दृष्टम दृष्टत्वम और अकर्तृत्वम भावश्च। दृष्टा कौन है?
तो चेतन ही दृष्टा होता, अचेतन नहीं होता है। साक्षी कौन है? तो जिसके प्रति विषयों को प्रदर्शित किया जाता है वह है। अगला प्रश्न है, प्रकृति अपने द्वारा आचरित विषयों को किसके सामने प्रदर्शित करते हैं? तो पुरुष। कैवल्य की सिद्धि किससे होती है? तो कैवल्य की सिद्धि त्रैगुण्यात होने से, त्रिगुण होने से पुरुष का कैवल्य सिद्ध होता है। सुख दुख मोह किसके धर्म है? तो सत्व और स्तंभ के धर्म है। पुरुष में त्रिगुणों का संबंध क्या है? तो पुरुष में जो है यह विपर्य भाव से देखा जाता है, सुख दुख उसमें है ही नहीं, अर्थात वो निर्गुण है। पुरुष के अन्य धर्म कौन से है? तो माध्यस्थ है और अकर्तृत्व है। माध्यस्थ्य पद का क्या है? तो यह इस पद का अर्थ है उदासीनता। माध्यस्थ्य पद का क्या प्राय है? तो पुरुष के तीनों गुणों से हीन हो जाना ही माध्यस्थ है, जिसको हम पहले ऊपर कह रहे थे। अगला प्रश्न है कि मैं करता हूं, मैं भोक्तृत्व नहीं हूं, मैं क्रियावान नहीं हूं, इस प्रकार का के ज्ञान से क्या सिद्ध होता है? तो पुरुष का विवेकी होना, त्रिगुणहीन होने से अकर्तृत्व है, अर्थात जिसमें कोई कर्तापन नहीं है, मैं क्रियावान नहीं, मतलब मुझसे कोई उत्पन्न होने वाला नहीं है। अपरशव धर्मित्व। अग्रिम कारिका है, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनाद इव चेतनो इव लिंगम गुण कर्तृत्वेपि तथा कर्ते भवत्युदासीनः। कह रहा है इसलिए उन प्रकृति पुरुष के संयोग से अचेतन महदादि से निर्मित लिंग इसको कहा सूक्ष्म शरीर को, जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, महत तत्व और अहंकार और मन, ये क्या है? लिंग शरीर है। तो उसको कहा कि शरीर चेतना एक तो जैसे हो जाता है और प्रकृति के गुणों का कर्ता होने पर भी उदासीन पुरुष कर्ता सा बन जाता है। तो अभी आगे प्रश्न देखिए, चेतनत्व और अप्रसव धर्म किसका है? तो यह पुरुष का है। माध्यस्थ और अकर्तृत्व किसका सिद्ध होता है? पुरुष का। अगला प्रश्न, तत्संयोगात् पद का क्या? प्रकृति और पुरुष के संयोग से। लिंग पद का क्या अर्थ है? तो लिंग पद का यहां सामान्य अर्थ सूक्ष्म शरीर से है। प्रकृति पुरुष के संयोग से क्या होता है? प्रकृति पुरुष के संयोग से अचेतन लिंग अर्थात महतत्व, अहंकार, सूक्ष्म तन्मात्राओं का समूह है और वह चेतन सा होता है। गुणों के कर्ता होने पर भी पुरुष उदासीन होता है। असंगोयम पुरुष वेदोक्ति पर सांख्य दर्शन का क्या विचार है? तो कहते हैं भ्रांति बीजम तत् संयोग। उनका जो संयोग है, प्रकृति पुरुष का जो संयोग है वह भ्रांति बीज का उनका संयोग है। तत्सन्निधानम, भ्रांति के कारण प्रकृति और पुरुष का सन्निधान अर्थात संयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस कारण अकर्ता पुरुष में कर्तृत्व होने लगता है? तो सन्निधान के कारण ही अकर्ता पुरुष में कर्तृत्व होने लगता है। सानिध्य पद का क्या अभिप्राय है? तो पुरुष और बुद्धि का यथा योग्य परस्पर संबंध ही सानिध्य है। चित्त सानिध्य से बुद्धि आदि अचेतन लिंग कैसे प्रतीत होते हैं? तो यह चेतनवत प्रतीत होते हैं। किस कारण प्रकृति पुरुष के संयोग से अचेतन लिंग और अकर्तृत्व पुरुष में चेतन और कर्तृत्व की प्रतीति होती है? तो प्रकृति और किस कारण होता है? प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है? तो प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है। प्रकृति के दो रूप कौन से? तो यह प्रकृति जो कारण और कार्य रूप दोनों है। त्रिगुणात्मिका क्या है? तो प्रकृति है। गुण अथवा कारण रूप प्रकृति का स्वरूप कैसे है? तो वह गुण और कारण रूप जो प्रकृति वह निराकार है अथवा व्यक्त है। प्रकृति के व्यक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो प्रकृति का जब व्यक्त रूप आ जाता है उसको लिंग बोलते हैं। तेज तत्वों का जो कारण अर्थात कारण कौन है? प्रकृति है। तेज तत्वों की किस संज्ञा से, तेज तत्वों को किस संज्ञा से जाना जाता है? तो तेज तत्वों की संज्ञा को लिंग संज्ञा से जाना जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।